वेलकम टू दी चैनल। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बात कर रहे हैं लोधा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स के लिए 24 जनवरी 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q3 2023 के नंबर्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं और सीधा चलते हैं इनके फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर और देखते हैं कि जो नंबर्स हैं वो किस तरह के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो अभी मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड के लिए इनके कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर अभी हम हैं और 31 दिसंबर 2022 क्वार्टर के Q3 के नंबर्स की बात कर रहे हैं। जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर करोड़ में दी गई हैं, इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में लेकर कंपेयर करेंगे सो दैट के कंपेरिजन करने में आसानी रहे। सो ये कॉलम आपका इस क्वार्टर के नंबर्स का Q3 का है और ये लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स का Q2 का और ये लास्ट ईयर के Q3 का नंबर्स हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को यानी कि इनकी सेल को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q2 में इनका जो सेल हुआ था 1765 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, इस क्वार्टर में 1774 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो 0.5% इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज हुआ है, अप हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q3 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था 2059 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 1774 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर डाउन हुआ है इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और लगभग 13.8% तक ये डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे चलते हैं, बात करते हैं एक्सपेंसेस के लिए। एक्सपेंसेस पर नजर डालें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ा है और यहाँ पर 1.4% के आसपास बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर डाउन हुआ है और ये लगभग आपका 14% तक डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि इनकी सेल 13.8% डाउन हुई थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके लिए नेट प्रॉफिट की, प्रॉफिट फॉर द पीरियड की। सो 8 नंबर पर दिया हुआ नेट प्रॉफिट को अगर देखें तो लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर 933 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, क्योंकि अंडर ब्रैकेट वैल्यू है, लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है। सो लास्ट क्वार्टर में 933 करोड़ रुपीज़ का इनको लॉस था और इस क्वार्टर में 405 करोड़ रुपीज़ के आसपास इनको प्रॉफिट हुआ है। सो यहाँ पर माइनस से लॉस मेकिंग से प्लस मेकिंग आई है, इसको रिकवर करके अच्छी बात है। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो लास्ट ईयर के Q3 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 286 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, इस क्वार्टर में 405 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो नेट प्रॉफिट है 41.6% तक बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन सुधरते हुए दिख रहे हैं, बाकी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के बाद ही पता चलेगा। सो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। और अगर बात करें यहाँ पर लोधा के लिए जो नंबर्स हैं कहीं ना कहीं मिक्स नंबर्स नज़र आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।